हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम पढ़ेंगे सिंटैक्स। और कल की क्लास में हमने जाना था सपोजिशनल सेंटेंस को, कंडीशनल सेंटेंस को एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सपोजिशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोरी कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है, और जो पॉसिबल नहीं है इम्पॉसिबल है, और जो पॉसिबल है वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इम्पॉसिबल सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं, और जिसमें इच्छा प्रकट की जाती है विशेष वाले वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। राइट। आज हम पढ़ेंगे रूल। यदि दो सिंगुलर नाउन्स, आज का रूल क्या है? आज का रूल है यदि टू सिंगुलर नाउन्स यदि टू सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो या प्रयुक्त हो, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये है रूल। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं रूल को, कि यदि टू सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। टू सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों। अब टू नाउन्स ले लीजिए, जैसे राम सीता, तो राम एंड सीता। ठीक है, तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, राम एंड सीता। हैव डन विल बी इन द वेल इन द एग्जामिनेशन। राम एंड सीता हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या है? राम एंड सीता हैव का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि दो नाउन्स हैं, वो किससे जुड़े हैं? एंड से। तो जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हों तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देख लीजिए एग्जाम्पल। ए बॉय एंड अ गर्ल loves each other. बताइए ये सेंटेंस सही लिखा है या गलत है? नेक्स्ट है राम एंड सीता has done well in the examination.
देखिए इन सेंटेंस में कहाँ गलत है, रूल्स पढ़ के समझिए। यदि टू सिंगुलर नाउन्स, ए बॉय यानी सिंगुलर है, नाउन है। गर्ल सिंगुलर है, नाउन है। ठीक है, किससे जुड़ा है? एंड से जुड़ा है। और किसके रूप में प्रयोग हुआ है? सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ये प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा? जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब में क्या हो जाएगा? लव। क्या हो जाएगा? लव ईच अदर। ठीक है, इसी तरह ये राम सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। और सीता ये भी सिंगुलर नाउन है। और किससे जुड़ा है? एंड से जुड़ा है। ठीक है, तो इस ये और किसके रूप में ये प्रयुक्त हुआ है? राम एंड सीता, ये हुआ सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज किया गया है। और जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हैं, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। तो टू सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, तो उसके साथ हमें किस वर्ब का यूज करना है? हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है यदि टू सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है। जब तक ये सूख रहा है तब तक मैं आपको रूल्स बता देती हूँ, और इन रूल्स को आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर करते रहें। नेक्स्ट रूल है पेयर वर्ड्स। पेयर वर्ड्स पे रूल है, पेयर वर्ड्स क्या बोलते हैं हिंदी में इनको? युग्म शब्द, युग्म शब्दों। युग्म शब्दों जैसे जैसे क्या हो जाएगा? जैसे पेयर वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। राइस एंड करी, राइस एंड करी। हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज। क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी। राइज एंड फॉल, rise and fall। coming and going, coming and going, coming and going। screaming and shouting,
screaming and shouting is an experience, age and experience is an experience, eggs and bacon, eggs and bacon, ham and ham and eggs, ham and eggs, ये एग्स एंड बेकन है, ये है हैम्स एंड एग्स। लॉन्ग एंड शॉर्ट, long and short, sum and substance, sum and substance, sum and substance, bag and baggage, bag and baggages, etc etc। का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होने पर, सब्जेक्ट के रूप में होने पर इससे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है, इससे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है। अगर पेयर वर्ड्स सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में है तो इससे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है। अतः इसके साथ क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कब, जब पेयर वर्ड्स सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में है। पेयर वर्ड्स कौन कौन से, कुछ जो इंपॉर्टेंट पेयर वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। आप चाहे इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं या ग्रेजुएशन का दे रहे हैं या कॉम्पिटिशन के एग्जाम दे रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पेयर वर्ड्स हैं जिनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, rise and fall, coming and going, screaming and shouting, age and experience, eggs and bacon, ham and eggs, long and short, sum and substance, bag and baggages। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पेयर वर्ड्स हैं जिनको आपको लर्न करना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। राइस and curry are a
पॉपुलर डिश, राइस एंड करी आर अ पॉपुलर डिश। तो यहाँ पे आर क्या आया है, आर आया जो क्या है, जो है प्लूरल वर्ब, ठीक है। लेकिन रूल में क्या बताया गया, जो पेयर वर्ड्स है, तो राइस एंड करी क्या है, राइस एंड करी क्या है, पेयर वर्ड्स, और किसके रूप में यूज हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज, राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, जो आज का लास्ट रूल है। सिंटैक्स एक बड़ा चैप्टर, इसमें काफी रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इसमें से 100% आता ही आता है। इंग्लिश ग्रामर इज अ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर अस। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें इंग्लिश आनी ही आनी है, इसलिए सिंटैक्स आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रूल समझिए। यहाँ पे मैं आपको हर रूल्स को अच्छे से बता रही हूँ। देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। अभी हमने पढ़े थे कि यदि दो, वो जो पेयर वर्ड्स होते हैं वो एंड से जुड़े हैं तो क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है, इसी में ही है, यदि दो सिंगुलर, यदि दो सिंगुलर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़कर, एंड से जुड़कर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तथा इससे क्लास का बोध हो, तथा किसका बोध हो, तथा इससे क्लास का बोध हो, क्लास का बोध हो, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट रूल है, यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इससे क्लास का बोध हो, तो इसके साथ हमें क्या करना है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एग्जाम्पल है, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, वेट्स फॉर नो मैन, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। तो इसमें क्या होगा, जो वेट्स आया है यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या है, ये है सिंगुलर वर्ब। और जब अनकाउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, तो क्या आएगा इसके साथ, वेट,
ठीक है, प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रेशियस, प्रेशियस मेटल, मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रेशियस मेटल। अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इसके साथ कौन सी वर्ब का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का, यानी आर। आई होप आप इस रूल को भी अच्छे से समझ गए होंगे कि यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो और एंड से जुड़े हैं और इससे क्लास का बोध होता है तो प्लूरल वर्ब का यूज कर देंगे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जांपल, फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री, डज नॉट एग्री, डज नॉट एग्री, फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री, यानी कैसा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, फायर और वाटर, इसके साथ कौन सी वर्ब का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का, डू। तो आप ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन याद रखिए पेयर वर्ड्स के रूप में, टाइम एंड टाइड, गोल्ड एंड सिल्वर, फायर एंड वाटर, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप क्लास में नए आए हैं तो प्लीज क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कीजिए, राइट। और कुछ भी अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं।